सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम आपको लोकतंत्र की चुनौतियाँ इस टॉपिक में आज समझा रहे हैं, राजनीति को सुधारना। तो देखिए बच्चों, कल जो मैंने समझाया था कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जब किसी भी देश की जनता कार्य करेगी, किसी भी देश के व्यक्ति कार्य करेंगे, तभी सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोकतंत्र सही कार्य करेगा। तो राजनीति को सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, योजना वह कुछ समय से रोज़ ने आखिरकार मैडम लिंगदो, ये मैं शुरू के चैप्टर में थी लिंगदो की कहानी। तो आखिरकार मैडम लिंगदो को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया, यानी बच्चे आपस में बहस कर रहे थे और फिर उन्होंने जो उनकी समस्याएं थीं लोकतंत्र को लेकर के, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए लिंगदो मैडम से उन्होंने बात करी। तो उन्होंने लिंगदो मैडम से बात की क्या, वह कुछ समय से बना रही थी, मतलब योजना बना रही थी। मैम, मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा। बच्चे कह रहे हैं मैडम से कि मुझे रोज़ कह रही है कनाडा वाला कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोज़ ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। कौन सा? मैडम कह रही हैं, कौन सा कार्टून? मैडम लिंगदो को एक बारगी वह कार्टून याद नहीं आया, मतलब एक बार में वो कार्टून उन्हें याद नहीं आया। वह कार्टून याद नहीं आया तो मैम, वह कार्टून जिसमें कहा गया है कि वह कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। समझ में आई बात? यानी वो कार्टून था कि उसमें कनाडा के 98% लोग जो है सारे राजनेताओं को एक बड़े बॉक्स में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। तो आज की स्थिति में बच्चों, आप भी हिसाब लगा सकते हैं कि राजनेताओं की क्या वही स्थिति है? जैसे कनाडा के लोग राजनेताओं को फेंकना चाहते हैं, क्या हम लोग भी अपने राजनेताओं से संतुष्ट हैं कि हम भी आप लोग भी उनको फेंकना चाहते हैं? तो ये अपने विचार अपने दिमाग में ला करके देखिएगा। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। वही मैंने कहा कि आप भी अपने राजनेताओं के बारे में सभी सोचें। हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी की ज़रूरत होगी। मतलब यदि ऐसा हुआ तो कनाडा में तो एक छोटे बॉक्स में आ गए राजनेता, लेकिन अपने यहाँ तो राजनेता इतने ज़्यादा हैं कि वो छोटे बॉक्स में तो आ नहीं सकते। उनके लिए तो एक बड़े वाहन की ज़रूरत होगी और एक बड़ी नदी की आवश्यकता होगी जिसमें उन्हें फेंका जाए। लिंगदो मैडम रोज़ की बात सुनकर मुस्कराईं। अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार तथा दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीक़ों से नाराज़ थी। मतलब आज के टाइम में यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था जब से भारत में आई, तभी से हम देखें तो राजनेताओं से क्या हमारे देश की जनता खुश है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के राजनेता भी मतलब कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे जनता खुश हो। पर ऐसी ही स्थिति इन मैडम की है, लिंगदो मैडम की, क्योंकि वो भी हमारे देश के राजनेताओं से नाराज़ ही थीं जो है। पर वे चाहती थीं कि रोज़ इस समस्या की जटिलता को समझे। मतलब जो राजनेताओं को जलप्रपात में फेंकना या नदी में फेंकना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। मतलब उनका कहना यह है कि हम नई पीढ़ी, मतलब चाहे नई पीढ़ी के बच्चे हों चाहे बीच के लोग, वो समस्या को समझें पहले। और उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी? वही बात आ गई कि आज के टाइम में यदि हम अपने देश को देखें और हम यदि अपने राजनेताओं से नाराज़ हैं, तो क्या उनको हटा देने से, उनको फेंक देने से हमारी समस्या सुलझ जाएगी? बिल्कुल नहीं।
हाँ मैम, क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेवार नहीं हैं? तो इसके जवाब में वो लड़की कह रही है कि क्या ये हमारे देश की समस्याओं के लिए राजनेता जिम्मेवार नहीं है? मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ के लिए वो लड़की कह रही है हमारे यहाँ के नेता भ्रष्टाचार लो, चाहे दल बदल लो, चाहे जातिवाद लो, या सांप्रदायिक दंगे या अपराध, हर बात के लिए क्या हमारे देश के नेता जिम्मेवार नहीं है? अब मैडम क्या कह रही हैं? मैडम कह रही हैं तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने भर की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वो ऐसे नहीं होंगे? यदि वर्तमान में जो नेता हैं उन नेताओं को हटा दिया जाए, लेकिन नए जो नेता आएंगे तो क्या वो वैसे नहीं होंगे? वो क्या सही काम करेंगे? रोज़, हाँ, मैंने इस पर तो सोचा ही नहीं था कि इन नेताओं को यदि हम हटा देंगे और जो दूसरे नेता आएंगे वो क्या सही होंगे? लेकिन संभव है वे इनकी तरह के ना हों। ऐसा हो सकता है कि आज के जो नेता हैं इनकी तरह के वो नेता नए ना हों, आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आएँ। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि ख़राब नेता ही आएँ। लिंग दो मैडम, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अगर लोग ज़्यादा चौकस रहें, यदि देश की जनता, देश के लोग ज़्यादा चौकस रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और ख़राब नेताओं को हटाएं, भ्रष्ट और ख़राब नेताओं को हटाने का प्रयास करें तथा अच्छे लोगों का चुनाव करें, तो स्थिति बदल सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हों। यह भी हो सकता है यदि चुनाव सही नेताओं का किया जाए तब ये संभव है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मैम? बीच में ही रोज ने कहा, मतलब वो लड़की बीच में ही बोली कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? लिंग दो मैडम, मैं यह नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वे बड़े लोग होते होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मैडम कह रही हैं कि जब आप राजनेताओं के बारे में सोचती होगी तब आपको उन नेताओं की तस्वीर दिमाग में आती होगी जिनकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं, बड़े नेताओं की। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वे मेरे अपने साथियों या सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्यम वर्गीय पेशेवर लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट हों। कहने का मतलब यह है कि आज यदि स्थिति देखी जाए तो नेता ही भ्रष्ट नहीं है। मतलब हम ये सोचें कि केवल नेता भ्रष्ट हैं तो ये भी गलत है। सरकारी अधिकारियों को देखें, ठेकेदारों को देखें, मध्यम वर्गीय पेशेवर लोगों को देखें तो क्या ये लोग भ्रष्ट नहीं हैं? राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं और कुछ ईमानदार भी हो सकते हैं, ईमानदार भी हैं। रोज ने हार नहीं मानी। मैम, मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार पर रोक होनी चाहिए और जो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है उस पर रोक होनी चाहिए। अब मैडम कह रही हैं रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बात तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून तो अभी है नहीं, जो है यानी जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी है ही, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यानी जाति और धर्म को इस्तेमाल करने के कानून होने के बावजूद भी वो जो है जाति और धर्म के नाम पर वोट लेने का प्रयास करते हैं, जबकि कानून क्या कहता है कि कोई जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर
समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे तो लोग क्यों भरम में आ जाते हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोग भी तो बट जाते हैं। तो ये तो देश की जनता की कमी है, सोच की कमी है। तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कानून मानने वाले भी देश के लोग हैं और ना मानने वाले भी देश के लोग हैं। जब तक लोग और नेता जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। तो इसलिए जो है कोई भी देश हो, उस देश के लोगों को, उस देश की जनता को ही सुधरना होगा, चाहे वो, क्योंकि जनता में से ही नेता बनते हैं। जब जनता सुधर जाएगी तो नेता भी अपने आप सही होंगे। और मतलब यदि नेता जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं तो जनता को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो किसी भी बात को लेकर के राजनीति करें, लेकिन जनता को सही व्यक्ति का ही चुनाव करना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।